बहुत समय पहले एक राजा राज्य करते थे। उनके कोई भी संतान नहीं थी। राजा संतान न होने के कारण बहुत दुखी रहते थे। एक दिन राजा ने अपनी रानियों से कहा, अगर 1 साल के अंदर आपने संतान सुख नहीं दिया तो हम आपको महल से निकाल देंगे। रानियां यह सुनकर चिंतित कर कर चला गया और रानियों को एक बात समझ में आ गई, अगर उनको शाही महल में रहना है तो उनको कुछ और तरकीब इस्तेमाल करनी पड़ेगी। उनमें से एक रानी बहुत होशियार थी। रानी का नाम था मैनावती। रानी मैनावती ने एक योजना बनाई और योजना के अनुसार राजा को नियत समय पर सूचित किया गया कि उनकी एक रानी को बच्चे की आशा हो गई है। कुछ समय बाद यह खबर फैला दी गई कि उस रानी को एक बेटी हुई है, पर ऐसा कुछ था ही नहीं और ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। सच तो यह था कि उनके यहाँ एक बिल्ली थी जिसने कई बच्चों को जन्म दिया। उनमें से एक बच्ची को रानी मैनावती ने अपना लिया था। जब राजा ने यह सुना तो वह बहुत खुश हो गया। उसने बच्चे को अपने पास लाने के लिए कहा। रानियों ने या तो पहले ही सोच रखा था कि राजा की यह इच्छा तो स्वाभाविक थी और वह ऐसी इच्छा करेगा भी, सो इस बात के लिए वे पहले से ही तैयार थीं। उन्होंने दूत से कहा, जाओ और राजा से कहना कि ब्राह्मणों ने कहा है कि बच्ची को उसकी शादी से पहले उसके पिता को नहीं देखना। इस तरह से यह मामला कुछ समय के लिए टल गया। समय आने पर राजा ने अपनी बेटी के लिए दूल्हे की खोज करनी शुरू की। एक अच्छा, होशियार और सुंदर लड़का ढूंढ लिया गया और शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। अब राजा की रानियां क्या करें? अब तो उनके लिए अपने धोखे को आगे बढ़ाना नामुमकिन हो गया। दूल्हा आएगा तो वह भी अपनी होने वाली पत्नी को देखना चाहेगा। इसके अलावा राजा भी अब अपनी बेटी को देखना चाहेगा। सो उन्होंने सोचा कि अच्छा तो यही होगा कि हम राजकुमार को यहाँ बुलाएं, उसको सब बता दें, फिर जो होता है उसका इंतजार करें। अभी हम लोग राजा को छोड़ते हैं, उसको संतुष्ट करने के लिए बाद में सोचेंगे। सो उन्होंने राजकुमार को बुलवाया और उसको सब कुछ बता दिया। उन्होंने उससे या पहले ही वादा करवा लिया कि वह इस बात को अपने तक ही सीमित रखेगा, यहाँ तक कि अपने माता पिता को भी नहीं बताएगा। शादी बहुत धूमधाम से मनाई गई, जैसे कि इतने बड़े और अमीर राजा की बेटी की होनी चाहिए। राजा को इस बात के लिए आसानी से मना लिया गया कि वह पालकी में बैठी दुल्हन को अभी न देखे। पालकी में केवल बिल्ली ही थी और वह राजकुमार के देश सुरक्षित रूप से पहुंच गई। राजकुमार ने जानवर की बहुत अच्छी तरह से देखभाल की और उसको अपने निजी कमरे में बंद करके रखा। उस कमरे में किसी को घुसने नहीं देता था, अपने माता पिता को भी नहीं। एक दिन जब राजकुमार वहाँ नहीं था तो उसकी माँ ने सोचा कि वह आज बेटे के कमरे से बाहर से ही अपनी बहू से बात करेगी। सो वह बेटे के कमरे के बाहर ही खड़ी होकर जोर से बोली, बहू, मुझे अफसोस है कि तुम इस कमरे में बंद हो और तुमको किसी से मिलने की इजाज़त नहीं है। बिल्ली सब समझ गई और यह सुनकर बहुत रोई, जैसे कोई इंसान रोता है। उसके आंसू तो राजकुमार की माँ के दिल को छेद ही गए। यह देखकर उसने इस मामले पर अपने बेटे से सख्ती से बात करने का फैसला किया। जैसे ही वह आएगा वह उससे ज़रूर बात करेगी। बिल्ली के आंसू माता पार्वती जी तक पहुँचे तो वह तुरंत ही अपने स्वामी शिव जी के पास गई और उनसे प्रार्थना की कि वह उस लाचार बिल्ली पर दया करें। शिव जी बोले, यह जल लो और बिल्ली को पिला देना तो वह एक बहुत सुंदर स्त्री बन जाएगी। पार्वती जी ने इस अच्छी खबर को बिल्ली को देने में बिल्कुल भी देर नहीं की। बिल्ली ने भी तुरंत जल को पी लिया। तुरंत ही वह एक बहुत सुंदर लड़की में बदल गई। शाम को राजकुमार घर लौटा तो अपनी सुंदर पत्नी को देखकर बहुत खुश हुआ। कुछ हफ्तों बाद राजकुमार अपनी सुंदर पत्नी को लेकर अपने ससुर से मिलने गया। राजा ने उसको अपनी बेटी समझा और उसको देखकर बहुत खुश हो गया। उसकी सब पत्नियों ने बहुत खुशी मनाई कि उसकी प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली गईं और अब वे महल में रह सकती थीं। समय आने पर राजा ने भी अपने दामाद को राजा बना दिया। सो वह अब 2 राज्यों का राजा बन गया, अपने पिता के राज्य का और अपने ससुर के राज्य का। इस तरह वह एक बहुत अमीर राजा बन गया।